परमबीर सिंह आखिरी बार सार्वजनिक तौर पर मुंबई में अप्रैल के महीने में देखे गए थे, जब वो एंटीलिया केस में 7 अप्रैल को पेश हुए थे। और उसके बाद सेहत का हवाला देकर 5 मई से छुट्टी पर गए परमबीर लगातार छुट्टियां बढ़ाते चले गए। एनआईए ने अगस्त के दूसरे हफ्ते में समन भेजा, लेकिन वो डिलीवर नहीं हुआ। उसके बाद एनआईए की टीम छत्तीसगढ़, रोहतक समेत और कुछ जगहों पर गई, लेकिन कहीं भी परमबीर सिंह नहीं मिले। बताया जाता है कि महाराष्ट्र सरकार से भी उनका आखिरी संपर्क अगस्त महीने में हुआ था, लेकिन इसके बाद से ही वो कहीं नजर नहीं आए। अलग अलग मुकदमों में उनकी तरफ से सिर्फ उनके वकील ही पेश होते रहे। हम आपको बता दें कि एंटीलिया केस के बाद 17 मार्च को परमबीर सिंह को मुंबई पुलिस कमिश्नर के पद से हटाकर उनका ट्रांसफर होमगार्ड डिपार्टमेंट में कर दिया गया था और वहां परमबीर सिंह ने 22 मार्च को अपना पद संभाला था और बताया था कि 4 मार्च तक वो दफ्तर गए थे और 5 मई से वो छुट्टी पर चले गए। और उस वक्त कहा गया था कि परमबीर सिंह अपने होम टाउन चंडीगढ़ गए हुए हैं। मई से लेकर अगस्त तक के बीच उन्होंने अपनी सर्जरी की बात कहकर छुट्टी बढ़वाई और कहा कि उन्हें बेड रेस्ट के लिए बोला गया है। 29 अगस्त तक परमबीर सिंह छुट्टी पर थे। उसके बाद से उनका किसी से भी संपर्क नहीं हुआ है। अब केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए कह रही है कि मुंबई के पुलिस कमिश्नर देश से फरार हो चुके हैं। एनआईए का मानना है कि परमबीर सिंह गिरफ्तारी के डर से देश छोड़कर जा चुके हैं। 20 फरवरी को परमबीर सिंह ने महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ गंभीर जबरन वसूली के आरोप लगाए। इन आरोपों के बाद अनिल देशमुख नप गए और उनकी कुर्सी चली गई। इसके अलावा परमबीर सिंह ने आरोप लगाया कि अनिल देशमुख ने एंटीलिया केस के मुख्य आरोपी और क्राइम ब्रांच इंटेलिजेंस यूनिट के इंचार्ज सचिन वजे को मुंबई में बार, रेस्टोरेंट और अन्य कई जगहों से 100 करोड़ की वसूली के लिए कहा था। हालांकि महाराष्ट्र के तत्कालीन गृह मंत्री अनिल देशमुख ने इन दावों को पूरी तरह से खारिज कर दिया और परमबीर सिंह के खिलाफ मानहानि का मुकदमा भी दायर करने की बात कही थी। 6 अक्टूबर को इसी केस में पैनल के सामने परमबीर सिंह को पेश होना था। अब परमबीर सिंह के लिए एक गले की हड्डी तो ये केस था। इसके अलावा मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया केस में परमबीर सिंह बुरी तरह से फंसे हुए हैं, क्योंकि मुकेश अंबानी के घर विस्फोटक से भरी गाड़ी खड़ी करने के मामले में महाराष्ट्र के अफसर सचिन वजे फंसे हुए हैं। एंटीलिया केस में दाखिल हुए 10,000 पन्नों की चार्जशीट में कई ऐसे सबूत हैं जो ये साबित करते हैं कि सचिन वजे कारस्तानी की पूरी जानकारी परमबीर सिंह को थी। कहा जाता है कि सचिन वजे सीधे परमबीर सिंह को ही रिपोर्ट करते थे और उनके कहने पर ही एंटीलिया केस की जांच सचिन वजे को सौंपी गई थी। ऐसे में महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने सचिन वजे की गिरफ्तारी के बाद पूर्व मुंबई पुलिस कमिश्नर की जांच नहीं करने के लिए केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। वाजे प्रकरण हुआ, उसमें कांग्रेस की तरफ से हमने बयान दिया था कि अगर मैं सरकार रहता तो मैं पहले परमबीर सिंह को अरेस्ट करता, क्योंकि मुंबई पुलिस कमिश्नर ऑफिस से जो सीसीटीवी फुटेज गायब हुए थे, उस फुटेज गायब होने के पीछे का मेन अगर एक्यूज कोई होगा तो फिर पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ही थे। और लेकिन जैसे ही राज्य सरकार इस जांच को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही थी, उसी समय में सीबीआई ने ये जांच अपने ओर ले ली, फिर बाद में ईडी की ओर चली गई और राज्य सरकार की तरफ से ये जांच निकाली गई। तो इसका मतलब है कि राज्य सरकार को बदनाम करने के लिए जब इस आईपीएस अधिकारी का दुरुपयोग करने का काम जो केंद्र सरकार ने किया था, मामला सामने न आए और इसको इसलिए परमबीर सिंह को विदेश पलायन करने में केंद्र सरकार का हाथ है। हम आपको बता दें कि परमबीर सिंह के खिलाफ अब तक 5 मामले दर्ज हैं, जिनमें से एक की जांच मुंबई की थाने और 3 मामले की जांच स्टेट सीआईडी कर रही है। परमबीर सिंह महाराष्ट्र सरकार द्वारा गठित चांदीवाला कमीशन के सामने भी पूछताछ के लिए हाजिर नहीं हुए हैं। उनकी ओर से भी परमबीर सिंह के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया गया है। विद्या के साथ समलेश सुतार, मुंबई, आज तक।